राजा बनने से पहले गुरुकुल में जाकर गुरु से ज्ञान लेते थे, तो 3 लोक तक का उनके पास में ज्ञान था। इसलिए जब राजा को मालूम हुआ कि ऐसे महाराज है और ऐसा सबका ज्ञान देते हैं, जब वो चलकर महाराज के पास आए तो उन्होंने उस समय महाराज शेष समाधि सता समाधि की बात कर रहे थे, ध्यान समाधि की बात कर रहे थे, यानी ज्ञान ऊपर का। जब राजा ने गुरु महाराज से पूछा, हे गुरुदेव ज्ञान सुना, तो उसके बाद में पूछा, हे गुरुदेव जो आप ऐसा सुख आनंद बता रहे हैं, तो देखो जब राम जी के नाम में सुनने में इतना आनंद है, तो सोचो पाने में कितना आनंद होगा। भाई महाराज के देश के बारे में सुनने से इतना आनंद है, नाम लेने से इतना आनंद है, तो उस देश में पहुंचने में कितना आनंद है, उस देश का आनंद लेने में कितना आनंद है। जब महाराज से पूछा, हो गुरुदेव आप जिस सता समाधि शेष समाधि की बात कर रहे हैं, तो वो कैसी है, वहाँ का आनंद कैसा है। देखो राजा की बुद्धि कितनी तिमर थी, के कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, कहता त्यो गुरुदेव जी कौन देश कौन वास। तात्या अरदास कर रहे गुरुदेव के कहो समाधि देश में आप इतना आनंद में रहते हैं, मग्न रहते हैं, और फिर आप उस देश के आनंद की बात कर रहे हैं, तो उस देश का क्या सुख लील विलास, यानी उस देश का आनंद कैसा है, सुख कैसा है। और कहता त्यो गुरुदेव जी कौन देश कौन बास, और जो आप समाधि बता रहे हैं, सता समाधि और सेज समाधि, तो वो कहाँ लगती है। कोई कहते पिंड में लगती है, कोई कहते खंड में लगती है, कोई कहते ब्रह्मांड में लगती है, कोई कहते समाधि लग गई है। समाधि होती कैसी है और लगती कैसी है वो पता नहीं है। अपन कहते समाधि, समाधि कैसी होती है, महाराज सुनाते हैं, अपन सोचते ना इधर दूसरे या कूद रहे तो समाधि लग गई, वो कौन सी समाधि है, वो तो बंद लगते हैं। तो महाराज फरमाते के सुख तोरे मालूम कछु नहीं, क्या कहूँ कैसा हो, पण आनंद सुख बेको उठेगा, दिल नहीं माने को, दिल नहीं माने को ये ईशा सुख दे के जाई, दिल तेरे पते हुए जब हम
सुख तोरे मालूम कछु नहीं, क्या कहूँ कैसा हो। महाराज फरमाते हैं कि सुख तोरे मालूम कछु नहीं, क्या कहूँ कैसा हो। महाराज फरमाते हैं कि उस देश का सुख आनंद कैसे कहूँ कि कैसा है। इसकी शायद लाइट झुक रही है, इसलिए लाइट हो रही है, इसीलिए से कि सुख तो मालूम कछु नहीं। महाराज फरमाते हैं कि वहाँ का सुख कैसा है वो बाहर कैसे बता सकते हैं, लेकिन क्या कहूँ कैसा हो। लेकिन ये समझ लो कि पण आनंद सुख वैकुंठ का, लेकिन वो सुख लेने के बाद में अपन संसार में वैकुंठ के सुख को सबसे श्रेष्ठ मानते, तीन लोग में उसका आनंद सबसे ज्यादा मानते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं कि वो सुख लेने के बाद में, आनंद लेने के बाद में वैकुंठ का सुख भी कुछ नहीं है। दिल नहीं मानने को